नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। बिल्कुल, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने 115वां एपिसोड था मन की बात का, उसमें किया है इसका डिजिटल अरेस्ट। आखिरकार ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्यों इसका जिक्र आज पीएम को करना पड़ा है, इसकी सीरियसनेस किस हद तक है, ये आज आपको हम इसी में समझाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का जिक्र करके देश के हर व्यक्ति को ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि कभी भी आपको कोई फोन आए, कोई डराने वाला फोन आए कि भाई मैं तो सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपने ये कांड कर दिया, या मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या फिर आपका कोई पैकेट कहीं जा रहा है कुरियर कंपनी से या कस्टम या आपके विभाग बच्चे से सेक्स में पकड़े इन्वॉल्व गए पाए हैं, गए आपके बच्चों के पास ड्रग्स मिला है, कहीं से भी कॉल आए तो प्रधानमंत्री ने कहा रुकिए, सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। बकायदा ये उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है। पीएम ने कहा कि कॉल आते ही रुकें, पहले तो रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी ना करें, कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी निजी जानकारी ना दें, स्क्रीनशॉट लें और जो फोन करे उसकी रिकॉर्डिंग भी आप जरूर कर लें। दूसरा है सोचिए, फोन एजेंसी जो आपको कॉल कर रही है, सोचिए कि क्या वो फोन कर सकती है। सीबीआई अगर भेजेगी तो आपके घर पे नोटिस भेजेगी, वो आपको कॉल करके व्हाट्सएप कॉल करके बताएगी नहीं कि भाई मैं नोटिस भेज रहा हूँ और अगर नोटिस से बचना है तो इतने पैसे डाल दो। कभी सीबीआई करेगी, कभी आरबीआई करेगी, आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, पैसे डाल दो, और आपको बोलेगी कि आप फोन पे रहिए, फोन पे भी काम हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद आप एक्शन लीजिए, सबूत इकट्ठा कर लीजिए, फोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिए, व्हाट्सएप की किसी कॉल का, किसी भी कॉल पर तो विश्वास मत करिए। अब आप देखिए, व्हाट्सएप की कॉल भी रिकॉर्ड आई गेस नहीं होती है, आपकी कॉल जो आपको फोन पे आते हैं फोन वो रिकॉर्ड होते हैं। आप कहिए कि आप ये कॉल काट के दूसरा करिए, फिर बात करिए किसी से और उसको रिकॉर्ड कर लें। मतलब कुल मिला के देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्ट है ना, वो आप ऐसे समझिए कि कोई भी स्कैमर आपको ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए आपको डराने की कोशिश करता है कानूनी रूप से, या फिर आपके जो कोई अपना है, मान लीजिए कि कोई आपकी बेटी है, 20-22 साल की है, वो बाहर रह रही है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि वो किसी वीडियो में इन्वॉल्व पाई गई है, किसी सेक्सटॉर्शन में, मतलब इस तरीके की चीज आपको कही जाएगी जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखिए, ये डिजिटल अरेस्ट, और आपको ये समझना होगा कि इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो आपको एक सेकंड रुकना होगा, जैसा कि पीएम कह रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि क्या सचमुच आपको उस तरह के कॉल आ सकते हैं, या फिर देखिए कई लोग तो ज्योति, जैसा हमने कई सारे मामलों में देखा है, जैसा कि ये वाला जिक्र मैं कर रही थी, 4 घंटे तक जो महिला है वो शिक्षिका थी, शायद ये यूपी का मामला था, जहां पर कहा गया कि आपकी बेटी जो है वो इन्वॉल्व पाई गई है सेक्स रैकेट में, और उसका कुछ वीडियो है हमारे पास, अगर आपने हमें 1.5 से 2 लाख रुपए नहीं दिए तो हम ये वीडियो जो है लीक कर देंगे। और उसके बाद वो इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर आप देखिए, जबकि वो शिक्षिका थी, तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह का कोई भी कॉल जो है वो जब भी आपको आए तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और यही एक जरिया है कि आप बच सकते हैं। अगर आप उस वक्त पैनिक करने लगे, उस वक्त आप घबराने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप किसी ना किसी तरीके से परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, आपके डर का फायदा जो है वो उठाने की कोशिश होती है। देखिए, पहले लूट कैसे होती थी, पहले घर में डाका डल जाता था, चोर आके चोरी कर जाते थे, लेकिन अब लूट होती है फोन के जरिए। फोन के जरिए आपको डरा करके लूट की जाती है, माहौल बनाया जाता है कि भाई आप अभी हाल ही का एक मामला है, यूपी का ये मामला है। एक का फोन आता है एक फादर को, क्योंकि उसका बच्चा कहीं बाहर नौकरी कर रहा था, तो आया कि आपका जो बेटा है वो रेप केस में आपके बेटे का नाम आया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का नाम और ना उछले तो आप इतने लाख रुपए आप भेज दीजिए। तो फादर क्या नहीं करते, अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने फटाफट वो पैसे भेजे। बाद में पैसे भेजने के बाद पिता ने अपने बेटे को कॉल किया और कहा कि ऐसा ऐसा है। बोले नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, एटलीस्ट पापा मुझसे फ़ोन करके पूछ तो लेते। अब फ़ोन करके उस व्यक्ति ने उसको कॉल पे रखा। अभी डिसाइड करिए, अभी डिसाइड करिए आपको करना क्या है। तो अभी हाल ही का पलवल का एक मामला है, डोर फ्रेम बनाने का एक व्यापारी काम करता था, उसको कॉल आया कि आपके एचडीएफसी की भाई साहब 3-4 अलग अलग अकाउंट है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और राष्ट्र विरोधी गतिविधि में आपको 7 साल की सजा होगी, आपके माता पिता को जेल में उठा के डाल देंगे, आपकी पत्नी को जेल में उठा के डाल देंगे। अब ये जो पैसा है उसको फ़ोन पे रखा, वीडियो कॉल पे रखा और उसको कहा कि ये पैसा आप फटाफट से ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम पहले पैसे की जांच करेंगे, अगर ये आपका एक्चुअली आपका कमाया हुआ पैसा होगा तो आपको पैसा ये वापस आ जाएगा। अब उस व्यक्ति ने डर में भेज दिया कि भाई मैं 7 साल के लिए जेल चला जाऊँगा, मेरे मम्मी पापा चले जाएंगे, पत्नी चली जाएगी। 88 लाख रुपए थे, वो उसने भेज दिया, पैसा वापस नहीं आया। लेकिन बाद में खुशबू, हैरान करने वाली बात यह है, जब सामने वाले को लगा
एक फेक ऑफिस बना लिया उन्होंने वीडियो कॉल पे। एक फेक ऑफिस था, पीछे लग रहा था कि हाँ भाई सीबीआई के अधिकारी हैं, पीछे सीबीआई का बोर्ड लगा हुआ था, कुर्सी थी, मेज था, बिल्कुल माहौल वैसा बनाया हुआ था। और बाद में कहते हैं कि 88 लाख के बाद तुम्हारी जमानत की फाइल हम तैयार कर रहे हैं, 15 लाख और भेजो। अब जब 3 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा, 3 दिन तक वो व्यक्ति फोन पे, और बकायदा उसको बार बार वो कह रहे थे कि आप अपने फोन का कैमरा रोटेट करके 360 डिग्री का व्यू दिखाएं अपने कमरे का, कि कोई आसपास तो नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि जो कैसे डर पैदा करके किसी मतलब से पैसा, जीवन भर का पैसा छीना जा रहा है। मतलब आपके दिमाग को इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, ये डिजिटल। अच्छा, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र करना अपने आप में इस पूरे मामले की सीरियसनेस बताता है कि किस हद तक ये पूरे मामले बढ़े हैं। अभी देखिए जो एक आंकड़ा 11 है, लाख मामले 2023 बिल्कुल में वही सामने बता आए। रही थी कि 11 लाख के लगभग मामले सामने आ चुके हैं अब तक की अगर आप बात करें। और सिर्फ एक साल 2023 में। 2023 में सिर्फ एक साल में। और अब 2024 को भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसी कई घटनाओं को सुना है जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स तक इस तरह के स्कैम में, आप देखिए ना ज्योति, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गांव में रह रहा है जो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इसमें आ रहा है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग भी लोग ट्रैप में आ रहे हैं। ट्रैप में देखिए आ रहे कितने हैं। सारे मामले ऐसे हैं, बड़े बड़े व्यापारी, टीचर्स, यहाँ तक कि पुलिस अफसर भी, बैंक में काम करने वाले जो लोग हैं, अलग अलग फर्टिलिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग उसके झांसे में आ रहे हैं, सोच नहीं रहे। स्पेशली ये बात आप अपने मम्मी पापा को, जो आपके आसपास के वो लोग हैं जो बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, जिनको नहीं पता कि दुनिया जान में क्या हो रहा है, किस तरह से ठगी की जा रही है, उनको जरूर बताएं, उनको जरूर समझाएं। और प्रधानमंत्री का भी वो वीडियो जरूर दिखाएं। मन की बात में पीएम ने क्या कहा है कि डिजिटल अरेस्ट, ये डिजिटल अरेस्ट का शब्द जो है, इसको कई बार सुन के भी लोग कह रहे हैं कि अच्छा छोड़ो, पता नहीं क्या खबर होगी। इसको सुनिए ध्यान से और सोचिए कि ये फोन आपको भी आ सकता है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, हम में से किसी का भी अगला नंबर हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटाकर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है।
न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। किसी को भी कॉल करके डराया धमकाया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि भाई अब तो हमारी बदनामी होने ही वाली है, क्योंकि बस बदनामी का डर होता है इसमें। हर व्यक्ति को लगता है अच्छा मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा बेटा हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा हो जाएंगे, मेरी पत्नी हो जाएगी, या घर का मेरे भाई बहन हो जाएंगे। तो इसी डर में आकर के अपने जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद हमेशा उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं, ढाक के 3 पात, होता कुछ नहीं, वो पैसा वापस नहीं आता है, जीवन भर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए, इससे बचने की अगर आप अब इतना जिक्र तो हमने कर ही लिया है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। इससे 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस तरह की कोई भी फोन कॉल, जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फोन कॉल आ भी सकता है या नहीं आ सकता है। अब देखिए, ओटीपी वाली बात तो बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि ओटीपी हमें किसी भी हाल में नहीं शेयर करना। तो इसी तरह से अब आप इस कॉल के बारे में समझिए कि ऐसा कोई भी फोन, क्या ये रिलेवेंट है, क्या ये आ सकता है, तो आपको ये सोचना होगा। दूसरी बात ये, जैसा कि ज्योति में भी कह रही थी, कि अपने पापा मम्मी को या फिर और भी जितने भी आपके घर में बड़े हैं जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उनको आपको ये बात समझानी होगी कि इस तरह की चीजें अभी हो रही हैं। हो सकता है कल को आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आए, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, फोन करने की जरूरत है और सहायता लेने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए 1930 एक नंबर है जिस पर आपको कॉल करके शिकायत दर्ज करनी होगी। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। जब आप 1930 पर कॉल करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कॉल कीजिए, तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि पुलिस इस पूरे मामले में शायद कुछ बहुत कर पाए। लेकिन अगर आप 24 आवर्स की बात करेंगे तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि वो व्यक्ति पुलिस की जद में आए। हालांकि कई ऐसे केस हुए हैं जहां पर पुलिस ने अपराधियों को भी पकड़ा है, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी देखिए, आपको समझना होगा कि www.cybercrime.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर भी जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, खास करके इस टेक्नोलॉजी के दौर पे। बिल्कुल। अब समझ जाइए कि कहीं से कोई कॉल आए, नारकोटिक्स विभाग से कॉल आए, या फिर आपको सीबीआई या आरबीआई से कॉल आए, या फिर आपको कस्टम विभाग से कॉल आए, तो डरना नहीं है, समझना है, सोचना है, रुकना है और उस पर असेस करना है, और उसके बाद शिकायत करनी है। ये नहीं कि फ़ोन आया तुरंत आनंद फानन में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। आपका ही पैसा है, आपको ही बचाना है, आपको ही एक्शन लेना है। डरिए मत, बात करिए दूसरों से कि ऐसे ऐसे कॉल आया। जब आपने कोई क्राइम किया ही नहीं तो फिर डरना क्या। पहले अगर किसी का नाम लेके डराया जाता है कि आपके बच्चों ने ऐसा किया, तो पहले अपने बच्चों से बात करिए और जो भी चीज़ है उसको क्लियर करो और उसके बाद एक्शन लो। ये नहीं कि एकदम से फ़ोन आया और पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद आप हमेशा के लिए पछताएं। अब पीएम ने भी इसका जिक्र किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है ये भी आप ज़रूर सुनिए और आसपास लोगों को अवेयर भी कीजिए। ये हम सब की ड्यूटी है। बिल्कुल, कुल मिला के बस जागरूकता ही आपको आपकी बचा सकती है इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होने से, और अपने जो मेहनत की कमाई जो लगातार ज्योति भी कह रही है उसे खोने से। तो जागरूक रहिए और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी जरूर जागरूक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें